हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन दिया है कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पिछले वीडियोज में हम बताए थे कि कंसीडर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ये दो अलग अलग इक्वेशन है। तो x इक्वल टू 3 एंड हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि जब x इक्वल टू 3 है, y कुछ नहीं तो y इक्वल टू 0, यानी पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पर। और जब पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पे तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगी। और इसमें जब पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 2 से होकर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। अब चेक करना है क्या x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो इस इनइक्वालिटी में पुट करने पे हमको पता चलेगा कि 0 इज़ नॉट इक्वल टू 3 और 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3। तो x इक्वल टू 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ओरिजिन इसके रीजन में लाई नहीं कर रहा है। और सिमिलरली y इक्वल टू 0 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी लाई नहीं कर रहा है। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो ये जो पार्ट है ये x और y दोनों में कॉमन है, और यही शेडेड रीजन स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ना समझ में आए तो मैसेज करें, मैं फिर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12 एंड x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ये x इक्वल टू 1 पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पर, और ये पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पे। तो जब पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की गई है, और जब पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा तो x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की गई है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो कंसीडर 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। हियर वी कैन सी इफ वी टेक x इक्वल टू 0 then y is equal to 6, and if we take x equal to 4, y is equal to 0. So AB, ये B है, so AB lie in the region of 3x plus 2y equal to 12. Now check x equal to 0 and y is equal to 0 for this inequality, and here we can see 0 plus 0 is less than 12. So 0 plus 0 which is satisfy, which is true for this inequality. Okay, यानी ओरिजिन 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12 के रीजन में लाई कर रहा है। तो इस लाइन का जो ग्राफ होगा ये ओरिजिन के तरफ होगा। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका बाहर होगा और x एक्सिस का भी बाहर होगा, और तीनों जिसमें लाई करते हैं वो ये है, और यही शेडेड रीजन इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट कि 3x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 and 3x plus 4y less than or equal to 12. So consider 2x plus y equal to 6. Here y is equal to 6 minus 2x. If we take x equal to 0, then y is equal to 6, and if we take x equal to 3, then y is equal to 0. So AB lie in the region of 2x plus y equal to 6,
Now check x equal to 0 and y is equal to 0. So 0 plus 0 greater than or equal to 6, which is not true. ये ट्रू नहीं है, यानी ओरिजिन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 के रीजन में लाई नहीं कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इनइक्वलिटी को देखते हैं. तो कंसीडर 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, देन 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 4. ओके, अब लेट if we take x equal to 0 then y is equal to 3, and if we take x equal to 4 then y is equal to 0. So p and q lie in the region of 3x plus 4y is equal to 12. Okay, now check x equal to 0 and y is equal to 0. So 0 plus 0 less than or equal to 2, less than or equal to 12, which is true for this inequality. So origin lie in this inequality. Origin इस inequality में lie करेगा. Okay, now draw the graph of this inequality, and here we can see the shaded region. This region is represent inequality 2x plus y greater than or equal to 6 and 3x plus 4y less than or equal to 12. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि x plus y is greater than or equal to 4. So consider x plus y equal to 4. Okay, then y is equal to 4 minus x. Here we can see if we take x equal to 4 then y is equal to 0, and if we take x equal to 0 y gives 4, and a b lie in the region of x plus y greater than or equal to 4. Now check x equal to 0 and y is equal to 0. 0 plus 0 never greater than or equal to 4, so which is not true. Here consider 2x minus y equal to 0, then 2x equal to y. So if we take x equal to 1, y give 2. If we take x equal to 2, y give 4. So P12 and Q24 lie in the region of 2x minus y equal to 0. Here now check x equal to 0 and y is equal to 0, but 0 minus 0, 0 is never less than 0. So origin does not lie in the region of 2x minus y less than 0. So this shaded region represent for this inequality. Okay, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा स्टूडेंट. तो आज के वीडियो में इतना ही. बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.